हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 17 जून 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या रहेंगे। उससे पहले आपको फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2020 के लिए परिवार के लिए धन का प्रेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 जून को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो पहले तो आपको याद रखना है, परिवार के लिए धन का प्रेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून को। और इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस इसकी जो है विषय रहा है। अगला प्रश्न है, किस शहर में स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस की अधिकारियों की अकादमी में एक सप्ताह तक चलने वाला कपल फिटनेस कोर्स शुरू किया जाएगा? तो अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है उनके द्वारा कौन सा कोर्स शुरू किया गया है? तो कपल फिटनेस कोर्स। या क्वेश्चन बन सकता है, कपल फिटनेस जो कोर्स है किस सीमा पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है और कब तक चला? ये 1 हफ्ते तक चलने वाला है। तो ये आईटीबीपी के द्वारा शुरू किया गया। तो ये हुआ कहाँ पर? मसूरी में, जो कि उत्तराखंड की एक जगह है। ओके, अब उत्तराखंड से हाल ही की जो खबरें रही हैं वो भी देख लीजिए। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई गई है? तो गैरसैंण को बनाई गई, जो कि चमोली जिले में है। ओके, और उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना के तहत ऋषिकेश धरासू सड़क राजमार्ग NH94 पर किस शहर के नीचे 440 मीटर लंबी चंबा सुरंग का निर्माण किया गया है? तो चंबा शहर में ये निर्माण किया गया है। ओके, अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाती है? देहरादून। सबसे बड़ा शहर जो है वह भी देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? गैरसैंण हो जाएगी। राजभाषा यहाँ की हिंदी और संस्कृत है। एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा की 71 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 5 सीटें हैं। ओके, अब लोकेशन देख लें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो लोकेशन है वो है ये। तो इसका जो बॉर्डर शेयर होता है वो हिमाचल प्रदेश से शेयर होता है, हरियाणा से शेयर होता है, इधर दिल्ली से भी शेयर हो जाता है और उत्तर प्रदेश से इसका बॉर्डर जो है शेयर होता है। इधर इसके जो है चीन आ जाती है। अगला प्रश्न है, हाँ, उत्तराखंड उच्च न्यायालय न्यायाधीश के जो न्यायाधीश है वे कौन है? वो है रमेश रंगनाथन। अगला प्रश्न है, किस भुगतान बैंक ने MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज उद्योगों के लिए सुरक्षा सैलरी नामक एक नया वेतन खाता शुरू किया है? तो ये वेतन खाता शुरू किया गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। अब MSME की बात हुई तो सबसे पहले इस मिनिस्ट्री की मिनिस्टर जान लेते तो वो है नितिन जयराम गडकरी जी। ये सड़क एवं परिवहन मंत्री भी हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है नागपुर, महाराष्ट्र। ओके, अब एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 11 अप्रैल 2016 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मात्र कंपनी अगर पूछ ली जाए तो इसकी मदर जो कंपनी है वो है भारतीय एयरटेल। CEO इसके हैं अनुब्रता विश्वास, जो कि 24 मई 2018 से नियुक्त है। अगला प्रश्न है, मई 2020 के लिए मासिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति का वार्षिक दर कितना % है? तो वो है -3.21%। अगला प्रश्न, वह विनिमय मंच कौन सा है जो बुलियन तथा बेस मेटल्स इंडाइसेस और इंडेक्स फ्यूचर प्रस्तुत करेगा? तो वो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो इसकी स्थापना 10 नवंबर 2003 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार भारत का औसत तापमान सदी के अंत तक कितना बढ़ने का अनुमान है? तो वो है 4.4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार भारत का औसत तापमान 1901 से 2018 के दौरान लगभग कितने सेल्सियस तक बढ़ गया है? तो वो 0.7% तक बढ़ गया है। ओके, 7% नहीं, 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। अगला प्रश्न, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या GPAI या ZPay को सचिवालय द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसे किस शहर में आर्थिक सहयोग विकास संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो OECD के द्वारा इसे पेरिस में आयोजित किया जाएगा। मॉन्ट्रियल और पेरिस में 2 विशेषज्ञ केंद्र इसके होंगे। OECD की बात करें, सहयोग एवं विकास संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है। इसे किस संस्थान के सहयोग से बनाया गया है? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से इसे बनाया गया है।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्वीकृति 4 नए केंद्रीय विद्यालयों के स्थान कौन कौन से हैं? तो वो है चंपावत, तो वो है उत्तराखंड में, डांगो ओपोसी झारखंड में एक जगह है, मधुपुरी फतेहपुर में है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, और सुमेरपुर और हमीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं। ओके, अब केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 15 दिसंबर 1963 में। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग बीएसएनएल के सहयोग से किन शहरों में कोविड-19 लोक शिकायतों पर प्रतिक्रिया केंद्र का संचालन कर रहा है? तो भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जमशेदपुर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, लखनऊ, अजमेर, गुंटूर, कोयम्बटूर और गुंटकल में ये आयोजन किया जा रहा है। क्या? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग बीएसएनएल के सहयोग से कोविड-19 लोक शिकायतों पर प्रतिक्रिया केंद्र का संचालन किन शहरों में कर रहा है? तो भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जमशेदपुर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, लखनऊ, अजमेर, गुंटूर, कोयम्बटूर और गुंटकल। ओके, अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक माइक्रोवेव प्रक्रिया विकसित की है जो कृषि अपशिष्ट और पतित प्लास्टिक का उपयोग करके जैव ईंधन का उत्पादन कर सकती है और जो पायरोलिसिस विधि का उपयोग कर रही है? तो वो संस्थान जो है वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। इन्होंने क्या किया है, यहाँ के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक माइक्रोवेव प्रक्रिया विकसित की है जो कृषि अपशिष्ट और पतित प्लास्टिक का उपयोग करके जैव ईंधन का उत्पादन करेगी जो पायरोलिसिस विधि का उपयोग करती है। ओके, अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 15 दिसंबर 1977 को हुई थी। मुख्यालय रोम, इटली में है, और रोम में ही आपको FAO का हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में। ओके, अब फूड की बात हुई तो फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जो है वो है हरसिमरत कौर सिंह बादल। ओके, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र वो है भटिंडा, पंजाब। अब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई तो जो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का उदय कब हुआ या इसका प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न है, नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म होती है। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस की फुल फॉर्म हो जाती है। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। बुजुर्गों का दुर्व्यवहार के लिए विश्व जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 15 जून को मनाया गया। विश्व पवन दिवस कब मनाया गया? तो ये भी 15 जून को मनाया गया। भारत का पहला प्राकृतिक गैस विनिमय मंच कौन सा है? तो वो है इंडियन गैस एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार, बुनियादी ढांचा और खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को संशोधित किया और किस संस्थान को एफएमआई के रूप में वर्गीकृत किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा इसे वर्गीकृत किया गया है। अब भारतीय रिजर्व बैंक की इसमें बात हुई है तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में। शक्तिकांत दास जी जो इसके हेड हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्थान को सिस्टम वाइड इम्पोर्टेंट पेमेंट सिस्टम के रूप में नामित किया है? तो एनपीसीआई को इन्होंने नामित किया है। एनपीसीआई की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, अगले 3 वर्षों के लिए एचडीएफसी बैंक के पुनः नियुक्त कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं कैजात भरूचा जी। अब एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई तो वो याद रखिएगा। तो एचडीएफसी फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओके, स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। संस्थापक इसके वीवू वर्गीज हैं। मुख्यालय मुंबई में है। प्रमुख व्यक्ति अगर पूछे हैं तो सीएम वासुदेव इसके चेयरमैन है। एमडी एंड जाने माने बैंकर जो है आदित्य पुरी जो है एमडी एंड सीईओ आदित्य पुरी हैं। ओके, अगला प्रश्न है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने तिरुवनंतपुरम कासारगोड सेमी हाई स्पीड रेल गलियारे या सिल्वर लाइन के लिए मंजूरी दे दी है? तो केरल ने ऐसा किया है। केरल की कैपिटल क्या होती है? तिरुवनंतपुरम। वहाँ के जो गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान है और वहाँ के जो सीएम है उनका नाम पिनाराई विजयन है। ओके, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, केरल से साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर एक पेरियार नदी है वो भी इम्पोर्टेंट है और पेरियार नदी पर एक डैम बना हुआ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो डैम का नाम है मुल्ला पेरियार डैम और ये सबसे पुराना डैम भी है अभी तक का, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, एंड केरल में जो अभी एक प्रेग्नेंट एलिफेंट थी जिसको
एक अनानास में विस्फोटक पदार्थ खिला दिया गया था जिससे उसकी डेथ हो गई थी पानी में खड़े खड़े, तो ये भी आपको याद रखनी है। ओके, और उसका नाम अगर पूछ लिया कभी तो नाम पूछा जा सकता है, उसका नाम था प्रभा। इसी प्रकार केरल के जो लोक नृत्य होते हैं वो होते हैं मोहिनी अट्टम और कथकली, तो ये कई बार पूछे गए हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ओके, केरल में ओणम नामक का जो मुख्य त्यौहार है वो मनाया जाता है। इसी तरह तमिलनाडु में जलीकट्टू और पोंगल मनाया जाता है, और राजस्थान में पुष्कर मेला मनाया जाता है। डांडिया गुजरात में मनाया जाता है। पुरी रथ यात्रा और नखोई जो फेस्टिवल है ये ओडिशा में मनाया जाता है। और देवी धुरा मेला जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है, क्योंकि अभी उत्तराखंड की बात भी हुई थी। देवी धुरा मेला जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है हरियाणा में मनाया जाता है, फरीदाबाद में। और माजुली फेस्टिवल, दिहांग जो पटकई फेस्टिवल, बिहू, ये फेस्टिवल जो है आसाम में मनाए जाते हैं। और सनबर्न फेस्टिवल जो है गोवा में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के लक्षणों के लिए यात्रियों के शरीर का तापमान जांचने के लिए मध्य रेलवे द्वारा स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित थर्मल स्क्रीनिंग सुविधा कौन सी है? तो वो है फेवरी आई। ओके, ये नाम आपको याद रखना है, फेवरी आई। अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार किस चैनल के जरिए घर पर शिक्षा का कार्यक्रम शुरू करने वाली है? तो गुजरात सरकार जो है डीडी गिरनार चैनल के माध्यम से शिक्षा का कार्यक्रम घर पर शुरू करने वाली है बच्चों के लिए। ओके, अब गुजरात की बात हुई तो गुजरात की कैपिटल क्या हो जाती है? गांधीनगर। और यहाँ की जो सबसे बड़ी शहर है, सबसे बड़ा जो शहर है वो है अहमदाबाद, जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। गुजरात से भी करंट का क्वेश्चन है कि ये भी बन सकता है कि जो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं, इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई? तो 674 शेर जो हैं इनकी बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। ओके, एंड गुजरात के सीएम का नाम भी देख लीजिए, विजय रूपानी होता है। और गुजरात के जो गवर्नर है वो हैं आचार्य देवव्रत जी। इतने सारे क्वेश्चन। और बाशिंदा नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको याद रखना। गुजरात में अमूल देखने को मिलेगा, अमूल मिल्क, जिसकी स्थापना वर्गीस कुरियन ने की थी, जिन्हें फादर ऑफ दुग्ध क्रांति जो होती है ना, मिल्क रेवोल्यूशनरी होती है, उसके जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशनरी कह जाती है। दुग्ध क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड उन्होंने ही अमूल दूध की जो है स्थापना की थी। अमूल की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, तो वो होती है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक साइबर भौतिक प्रणाली जो है विकसित की है? तो वो है IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न, चिकित्सक से चिकित्सक तथा रोगी से चिकित्सक को जोड़ने के लिए CDAC द्वारा तैयार किया गया टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है ई-संजीवनी। अब नया क्या सीखने वाले ये देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, वो क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। हाल ही में किसे RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। गैस लीक का मामला, जो गैस लिंकेज का जो मामला था वो कहाँ पर आया हुआ था? तो वो आंध्र प्रदेश में आया हुआ था, जिनमें समथिंग 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, नवीनतम राजस्थान वन रिपोर्ट कौन सी है? तो वो है 16वीं। बैसाख पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से सम्मानित किसको किया गया है? तो गुलाब कोठारी जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान में 15वीं विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो वो है अजमेर। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉकडाउन को 29 मई तक किस राज्य में बढ़ा दिया गया है? अरे ये 29 मई यहाँ पे लिखा हो, ये गलत है, यहाँ जून लिखिए। ओके, तो तेलंगाना में बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न, सेना परिषद कमान की अध्यक्षता किसने संभाली? तो जनरल राज शुक्ला ने संभाली। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो बदला ऑपरेशन शुरू किया था, नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट एवं शुगर। अगला प्रश्न है, 3 को बाइनरी कोड में कैसे लिखेंगे? तो 0011 बाइनरी कोड में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन किस वाद्य यंत्र में प्रवीण थे?
तो वे वायलिन बजाने में बहुत प्रवीण थे। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप के रोगों से लड़ने के लिए कौन सी औषधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो सर्पगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं वेरी वेरी से। अगला प्रश्न है, उपभू या पेरिजी या अपभू एपोजी क्रमशः क्या कहलाते हैं? तो परिक्रमण कक्ष के पृथ्वी सतह से निकटतम एवं दूरस्थ बिंदु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ जो है ताले बनाने के लिए मशहूर है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ओके, उत्तर प्रदेश के सभी जो शहर हैं किसी न किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये आपको याद रखना है। जैसे आगरा पेठा के लिए प्रसिद्ध है, तो इसी तरह आपको याद रखने हैं। ओके, अगला प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप घटता है? तो हीरा। अगला प्रश्न, ट्विकल रोग किस फल में होता है? तो ट्विकल रोग जो है नींबू में होता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो नृत्य से संबंधित है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? तो वो है जमुनापारी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी रामगोपालाचारी जी। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्रीऑन गैस प्रयुक्त होती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिना भूले हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। एंड आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट FB या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट, डेलीमोशन वेबसाइट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड खबरी ऐप पर जाइएगा, फॉलो भी कीजिएगा और वहाँ से ऑडियो रिवीजन जरूर कीजिएगा। तैयारी बिगनर्स की के नाम से ही वहाँ पर आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा और वहाँ से ऑडियो रिवीजन जरूर से करते रहिएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिससे क्या होगा, आप क्लास की PDF ले लेंगे। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप रिवीजन के तौर पर PDF अपने पास रख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा, निरंतर प्रयास करते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, मन में हमेशा जुनून रखिएगा। हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत 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 सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड फॉलो माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू अगेन।